Students, today we are going to discuss kingdom Monera, and we all know that lot of types of bacteria are present into the this kingdom, that means in kingdom Monera. So bacteria are the only members of this kingdom and they are the most abundant microorganisms. सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले microorganisms हैं and we all know that bacteria are found everywhere. कहीं भी आप जाओ, चाहे आप soil में, water में, even ice में भी, snow में भी आपको bacteria मिलेंगे. तो bacteria are present everywhere and they even live in the very extreme habitat also where you cannot imagine the life. They also found on that place like hot springs, गर्म पानी के झरने, deserts में जहाँ पर आप imagine भी नहीं करते, snow में, oceans में, ये हर जगह पर पाए जाते हैं. तो that means they can survive each and every habitat. सो ये जो बैक्टीरियाज हैं मोस्टली यू नो दैट दे आर हार्मफुल, है ना. आपके माइंड में ये है कि बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, दे कॉज डिजीजेस, वो बीमारियाँ करते हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी. तो दे लिव्स एज अ सेप्रोफाइट, दैट मीन्स डेड ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं. दे लिव्स एज अ पैरासाइट, वो पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं. समटाइम्स दे आर एज एंड यू कैन से एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको आप सिम्बायोसिस कहते हो, उस तरह से भी रह सकते हैं. तो बेसिकली बैक्टीरियाज को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर और यू कैन से अकॉर्डिंग टू देयर शेप. फॉर एग्जाम्पल, इफ बैक्टीरिया इज इन सर्कुलर शेप यू कॉल देम कोकस. अगर ये ऐसे हैं तो आप उनको क्या बोलेंगे, कोकाई, या फिर आप उनको बोलोगे कोकस बैक्टीरिया. इफ़ दे आर इन द रॉड शेप लाइक दिस, ऐसे हैं, तो आप इनको बोलोगे बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. अगर ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं देन यू कॉल देम विब्रियो टाइप ऑफ बैक्टीरिया. वाइब्रियम आप बोल सकते हो, विब्रियो बोल सकते हो. और अगर स्पाइरल शेप के हैं तो फिर तो सिंपल उसका नाम हो गया स्पाइरल, तो स्पाइरिलम उनको आप बोल सकते हो. तो दीज आर द डायग्राम्स गिवन इन योर बुक. Already we have studied in detail this topic bacteria, so I am not giving all the details here. You can see the previous lectures. And now bacterial cells as you know that structure of bacteria is very simple. आप जानते हैं कि बैक्टीरिया होगा, उसके अंदर अपना एक डीएनए होगा, एक प्लाज्मिड डीएनए होगा, देन ऐसे स्ट्रक्चर मीजोसोम होगा. यू हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स एंड मैसेंजर आरएनएस पढ़े होंगे, उस पर कुछ इस तरह से लगे हुए राइबोसोम्स होंगे. दिस इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया. सम बैक्टीरिया हैव द सेल वॉल ऑल्सो, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, कुछ में फ्लैजिला होता है, कुछ में सीलिया भी हो सकते हैं. तो दे शो वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. तो बैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सटेंसिवली मेटाबोलिकल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन दैम. मैंने मेटाबॉलिक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बहुत तरह तरह की होती हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. जैसे मैंने बताया सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं बैक्टीरिया, सिम्बायोसिस भी होती है बैक्टीरियाज के अंदर. एंड बैक्टीरियाज आर बेसिकली आप जैसे जानते हो कि हेटरोट्रॉफ्स हैं, दूसरों से अपना फूड लेते हैं दूसरों पे रह कर, बट दे आर सिम्बायोटिक ऑल्सो, सॉरी दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो. दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो अब अपना खाना कैसे बनाते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज कौन से होते हैं, जैसे दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया. इन चीज़ों को वो ऑक्सीडाइज करके इनसे एनर्जी लेते हैं. तो इस तरह से ये अपना फूड बनाते हैं. ऑल्सो दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं इफ़ दे हैव क्लोरोफिल इन देम. तो सिंपल काइंड ऑफ क्लोरोफिल समटाइम्स प्रेजेंट इन देम, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी कहलाते हैं. और जब केमिकल्स से करते हैं तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ये कहलाते हैं. एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, दैट मीन्स दे डिपेंड, ज़्यादातर बैक्टीरिया दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या तो डेड ऑर्गेनिज्म में लाइक सेप्रोफाइट्स, और या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी को अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी से फिर वो फूड लेते हैं. प्लांट को अटैक करते हैं तो प्लांट बॉडी से फूड लेते हैं वो. तो लाइक दैट दे आर हेटरोट्रॉफिक बेसिकली. नाउ कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया. दे आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया स्पेशल क्यों हैं, बिकॉज दे फाउंड एट मोस्ट वेरी हार्श हैबिटेट्स. हार्श हैबिटेट्स मीन्स एक्सट्रीमली सेलाइन सॉइल में जहाँ बहुत सॉल्ट है, हेलोफाइल्स जिनको आप बोलते हो. हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के झरने हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्मो एसिडोफिल्स, क्योंकि अलग अलग नाम है. तो थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोल सकते हैं आप. मार्शी एरियाज जहाँ पे दलदल होता है वहाँ पर भी मिथेनोजेंस कहलाते हैं ऐसे बैक्टीरिया. तो देयर आर स्पेसिफिक नेम्स. द बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन सॉल्टी एरियाज कॉल्ड हेलोफाइल्स. दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स. दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज, दे आर कॉल्ड मिथेनोजेंस. तो आर्की बैक्टीरिया कहीं भी एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जा सकते हैं और इस एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं. सो दैट इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है, वो आम जो बैक्टीरिया हैं उनसे फ़र्क होती है. तो दिस इज़ द वेरी स्पेशल फीचर ऑफ दिस बैक्टीरिया
जिसकी वजह से ये इतनी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। लाइक मेथेनोजेंस की हम बात करें तो मेथेनोजेंस कैन लिव इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मीन्स काउज, बफेलोज, इनके एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं ये बैक्टीरिया। एंड दे आर हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो ये काउज एंड बफेलोज खाती है ना ग्रास, उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। दैट मीन्स दे आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ना, उनकी बॉडी में रह के उनको नुकसान नहीं कर रहे, उनको बेनिफिट कर रहे हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। तभी तो आप काऊ डंक एंड बफेलो डंक से बायोगैस बनाते हो, क्योंकि उसमें से मीथेन निकलती है। क्यों निकलती है? बिकॉज these archaebacteria lives in the stomach of these cows and buffaloes and produces the methane gas. Now come to the next class, that is called eubacteria. Eubacteria is basically they are true bacteria, क्योंकि इनके सारे कैरेक्टर्स एक जो बैक्टीरिया में होने चाहिए वो होते हैं। तो दे हैव दैट रिजिड सेल वॉल, उनके जो बैक्टीरिया है उनके बाहर रिजिड सेल वॉल होती है, दैट मीन्स फिक्स एक सेल वॉल होती है। दे आर मोटाइल, अगर ये चलते हैं, मोटाइल मीन्स चलते वाले हैं, तो इनके पास क्या होगा? फ्लैजिलम होगा। दे हैव फ्लैजिलम, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैजिलम हो सकते हैं इनके अंदर। बेसिकली इसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, एंड ब्लू ग्रीन एल्गा को हम क्या कहते हैं? हम उनको सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यू कैन सी इट हियर, सियानोबैक्टीरिया, एंड यू कॉल देम ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको कहते हैं क्योंकि पिगमेंट वैसे होते हैं तो कलर दिखता है। तो दे हैव क्लोरोफिल ए इन देम, जैसे प्लांट में होता है ना, वैसे इनके अंदर क्लोरोफिल ए इनके अंदर पाया जाता है। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दैट मीन्स दे कैन फोटोसिंथेसाइज। तो सियानोबैक्टीरिया आर बेसिकली यूनिसेलुलर, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, दैट मीन्स ये ग्रुप में रहते हैं अकेले। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल है, ऐसे कॉलोनी मीन्स बहुत सारे एक साथ हैं। एंड दे आर फिलामेंटस ऑल्सो, फिलामेंट शेप में हैं। दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल प्लेसेस, दे आर फाउंड इन मरीन प्लेसेस, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, कहीं भी ये पाए जाते हैं। एंड मोस्टली इनकी जो कॉलोनीज होती हैं, सपोज दीज 4 5 6 7 8 बैक्टीरिया जितने भी, ये सारे एक साथ रहते हैं। तो दे आर सराउंडेड विद द जिलेटिनस कवरिंग। जिलेटिनस कवरिंग माने कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस इनके साथ साथ अटैच्ड होता है, और जिसकी वजह से ये साथ साथ रहते हैं, और इनको बोलते हैं वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स आर डेंजरस फॉर द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि ये वाटर ब्लूम्स की वजह से जो वाटर क्वालिटी है पॉन्ड्स की, या जहाँ कोई भी लेक है या वाटर बॉडीज़ हैं, तो वो ख़राब हो जाती है इनकी वजह से, क्योंकि ये सड़ने लगते हैं और फिर ये बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कभी फाउंटेन वगैरह जहाँ पार्क्स में चलते हैं, और अगर वाटर वहाँ पे चेंज नहीं करते तो बहुत सारी काई सी हो जाती है, और फिर वहाँ बहुत बैड स्मेल आती है अगर आप उसके पास जाते हो तो। इट इज़ ड्यू टू द वाटर में जो ये पाए जाने वाले ब्लूम्स हैं, वाटर ब्लूम्स इनको कहते हैं, और एल्गल ब्लूम्स भी इनको कहते हैं। तो इनकी वजह से वो गंदी सी स्मेल आपको आती है पानी में, जो पानी रुका हुआ हो काफ़ी टाइम से। एंड देयर आर सम ऑल्सो वेरियस ऑर्गेनिज्म, लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक इसका नाम है। तो दीज बैक्टीरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन सी दैट इट इज़ अ हेट्रोसिस्ट। दीज आर द सम डिफरेंट कलर विच इज शोन इन योर डायग्राम, दे आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। ये स्पेशल सेल्स होती हैं, एंड दे आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्पफुल होते हैं, और बेसिकली ये सब में नहीं होता। नॉस्टॉक एनेबिना इज़ अ एग्जाम्पल of such type of cyanobacteria. तो दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको सबको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जनरेट करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एंड ऑल्सो दे आर यूजफुल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सारा है, इनको रिसाइकिल करने में भी हेल्प करते हैं। एंड नाउ कम टू द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मीन्स दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, एंड दे आर मैक्सिमम इन द इन्वायरमेंट। सबसे ज़्यादा यही होते हैं। तो दे आर यूज्ड एज डिकम्पोजर्स, मतलब चीज़ों को सड़ाने का काम करते हैं ये वाले बैक्टीरिया। एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमारा गार्बेज होता है वो सारा ये बैक्टीरिया ही उनको फिनिश करते हैं, या वाटर में जो हम गंदगी फेंकते हैं वो सारे बैक्टीरिया ही होते हैं जो उनको खा के सड़ा के ख़त्म करते हैं। तो दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। आपको पता है कर्ड भी बैक्टीरिया से बनता है। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन ऑल्सो। तो नाइट्रोजन फिक्स करना, क्योंकि आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, दालों वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में ऐसे गांठ सी बनी होती हैं, दैट आर कॉल्ड नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं, एंड उन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। किस फॉर्म में? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये इनको फिक्स कर देते हैं। दैट मीन्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को पकड़ के ये रूट्स के इन नोड्यूल्स में फिक्स करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड रोट नोड्यूल्स बैक्टीरिया। इनके कुछ नाम होते हैं, राइजोबियम जैसा। तो ये फिक्स करने का, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। हाँ, these are the useful bacteria, but there are certain bacteria which are harmful because they damage the human beings and their crops.
तो उनके क्रॉप्स को आपने देखी होंगी, बहुत सी डिजीज़ होती हैं, हम लोगों में डिजीज़ेस, एनिमल्स में डिजीज़ेस, पेट्स में हमारे डिजीज़ेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, और नींबू के प्लांट में सिट्रस कैंकर डिजीज़, ऐसे बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जो बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स में एज वेल एज प्लांट्स में क्रिएट करते हैं, तो दे आर हार्मफुल ऑल्सो. नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया. वी ऑल नो दैट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन. आपको पता है इस तरह से बाइनरी फिजन होता है और ये दो में कन्वर्ट हो जाते हैं. पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड देन इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो बाइनरी फिजन. एंड इन सम केसेस दे आर ऑल्सो मिमिक लाइक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उस तरह से थोड़ा सा इनके अंदर भी एक होता है. लाइक इनमें दो बैक्टीरियाज होते हैं और इनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इसमें से ये डीएनए जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में पास कर देते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं वेयर दे ट्रांसफ़र द डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम. ये अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देते हैं. एंड अनदर ऑर्गेनिज्म इज़ द माइकोप्लाज्मा. जो माइकोप्लाज्मा हैं, दीज माइकोप्लाज्मा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म डोंट हैव एनी सेल वॉल. इनमें सेल वॉल होती नहीं है, नो सेल वॉल, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो हम अभी तक जानते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट oxygen. So these are the important things, that one thing they do not have cell wall, another thing they are smallest living cell which you know, and another thing is that they can survive without the oxygen, जो कि बहुत ही यूनिक सी चीज़ हो गई. and these mycoplasma are pathogenic in animals and plants. They are not useful to us. They create certain diseases. This is the structure of the mycoplasma. तो कोई भी किसी भी तरह का इनके अंदर सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता. सॉरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम. आई थिंक आई एम मिसिंग दैट डायग्राम. Mycoplasma, I do not have the diagram, sorry. So mycoplasma are the organism that completely lacks a cell wall. They are smallest living cells and they can survive without oxygen. So this is all about the kingdom Monera. So that means you studied in kingdom Monera the bacteria and the mycoplasma. So this is all for today. In next lecture we will discuss the kingdom Protista.